Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसंग कौन की ओर से शिवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम में मज्ञान्तिभिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये एक बहुत ही हजारों साल पुराना मुद्दा है कोई नया मुद्दा नहीं है कि परम ईश्वर कौन है। क्या परम ईश्वर एक है, क्या परम ईश्वर बहुत सारे हैं, और क्या हम सभी ईश्वर हैं या कोई भी ईश्वर नहीं है। तो इस पे भांति भांति के लोग भांति भांति की बातें बोलते हैं। तो काफी मुश्किल है इसको एक सेशन में कवर करना, पर फिर भी हम प्रयास करेंगे कि स्पेशली भगवान शिव के बारे में ही आज हमारा चर्चा मुख्य रूप से रहेगा। तो शिव जी को हम लोग पहले प्रणाम करेंगे। मेरे पीछे आप लोग म्यूट स्क्रीन को म्यूट रखते हुए दोहरा सकते हैं। निम्न गाम्नाम यथा गंगा देवानां अचितो यथा वैश्वणानां यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम जगीन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो सबसे पहले शिव, तो शिव शब्द का अर्थ होता है मंगल, जो मंगल करते हैं। भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं, कई चीजें हैं इसमें। तो पहले तो शिव, सदाशिव, शंकर, रुद्र, ये सभी अलग अलग नामों के अलग अलग मीनिंग्स हैं और उनका अलग अलग रेलेवेंस है। सभी एक एक नहीं है। तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग शास्त्रों में जो अलग अलग चीजें कही गई हैं, तो हम कैसे अ, इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, और देन सत्य क्या है, इसको हम कैसे समझें। तो बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर आप लोग चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, नहीं तो हैंड रेज करके कर सकते हैं अगर अर्जेंट हो, नहीं तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन देंगे या कमेंट्स। ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जहां पर बताया गया है कि भगवान शंकर जो है वो सृष्टि के ना केवल संहार करने वाले हैं बल्कि उसके रचयिता भी हैं। स्पेशली शिव पुराण, लिंग पुराण इत्यादि में बहुत सारा ऐसा ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। और कई जगहों पे ऐसा भी कहा गया है कि नहीं नहीं, शंकर परम ईश्वर नहीं है, शंकर एक रुद्र का नाम है। ऐसे क्या होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इस पे आएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि रुद्र जो है सदाशिव का एक एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन मतलब उनका वो प्रकाश है। मतलब सपोज मैं यहाँ पे हूँ, एक व्यक्ति हूँ, और मैं अगर मेरे पास कोई दिव्य शक्ति होती और अपने अपने आप का मैं अपने आप का एक और कॉपी बना पाता कुछ खास काम करने के लिए, और फिर वो व्यक्ति भी एक और कॉपी बना पाता।
तो मेरी जो ओरिजिनल कॉपी है उसको बोलते हैं अंश, और उस अंश की जो कॉपी है उसको बोलते हैं कलाहा। कलाहा। तो अम, जो शिव जी का जो मूल रूप है वो है सदाशिव, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा अलग अलग श्लोक आते हैं शास्त्रों में ही, जहाँ पे कई बार शंकर को ही सदाशिव बताया गया है, कहीं पर शंकर को रुद्र बताया गया है, और कई बार जो है शंभु और रुद्र में भी डिफरेंस नहीं बताया गया है खास। तो ये काफी डिफिकल्ट है उसको समझ पाना। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर का एक बहुत अच्छा कहना है महाभारत में, देखिए शास्त्रों को तर्क से समझना बहुत कठिन है, क्योंकि शास्त्र में सब प्रकार की बातें कही गई हैं। इसको बोलते हैं अम, अम, होत्र अनुभोत्र न्याय। तो जो 6 प्रकार के नॉलेज होती है उसमें एक होता है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र मतलब द साइंस ऑफ लॉजिक, कि किस लॉजिक से हम चीजों को समझें। तो उसमें एक ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ यज्ञ होते हैं जिनको शास्त्रों में वर्णन है कि वो सूर्योदय के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, उनको शुरुआत सूर्योदय के पहले उसमें होत्र पड़ना चाहिए, यानी जो अग्नि जो संस्कार शुरू होता है यज्ञ का वो सूर्योदय के पहले होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ शास्त्र में ऐसा वर्णन है वही यज्ञ, उस पहले शास्त्र में क्या बोला गया कि उसको सूर्योदय के पहले ही शुरू करना है, कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं, नहीं तो वो उसका सही फल नहीं मिलेगा। दूसरी ओर अहोत्र ऐसा दिया है कि उस होत्र को आपको सूर्योदय के बाद ही करना है, सूर्योदय के पहले नहीं करना है, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे, मतलब आपको फल नहीं मिलेगा। तो अब व्यक्ति क्या करे, मतलब एक बोल रहा है कि सूर्योदय के पहले करो, और एक बोल रहा है नहीं सूर्योदय के पहले बिल्कुल मत करना, सूर्योदय के बाद करो, तो व्हाट टू डू। तो अब इसमें क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं, ये एक न्याय शास्त्र का एक विशेष पढ़ने का एक स्टेटमेंट रहता है। तो महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज है, साक्षात धर्म के अवतार है, यमराज के अवतार, वो बोलते हैं कि देखिए तत्र से तर्क से तत्व को समझना, आर्ग्यूमेंट से सत्य को समझना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हर एक मुनि अपनी एक अलग फिलॉसफी चलाता है। जब तक वो व्यक्ति का मन से बनाई हुई कोई और विचार ना हो तब तक उसको मुनि नहीं कहते। मुनि मीन्स फिलोसफर। मुनि मतलब दार्शनिक होता है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं मुनि साधु सन्यासी ऋषि सब में क्या अंतर है, हम चर्चा कर चुके हैं कई बार। तो मुनि मतलब जो मन की शक्ति से शास्त्र को समझना चाह रहा है, या फिर उसका मन के ऊपर नियंत्रण। तो हर एक मुनि की एक फिलॉसफी है। जैसे वैदिक कल्चर में एक मुनि हुए जिनका नाम था चारवाक। तो चारवाक मुनि का कहना है अ, अ, जावत जीवे सुखम जीवे। उसका कहना है अरे भाई जब तक तुम जी रहे हो खाओ पियो ऐश करो, ऋणम कृत्वा, तुम ऋण लो, तुम लोन लो, बहुत सारे लोगों के पास लोन लो, पैसा इकट्ठा करो और बढ़िया घी पियो, मस्त जीवन जियो। क्योंकि एक बार जब ये शरीर भस्म हो जाएगा तब किसने क्या देखा है, क्या आत्मा क्या परमात्मा किसने देखा है। तो ये एक मुनि की फिलॉसफी है, चारवाक मुनि की एथियस्टिक फिलॉसफी है। ये नास्तिक दर्शन है, लेकिन ये भी वैदिक कल्चर का पार्ट है, क्योंकि वैदिक कल्चर इतना ब्रॉड है, वैदिक सभ्यता इतनी आ, बड़ी मानसिकता वाली है कि सब प्रकार के लोगों के लिए इसमें स्थान है। तो इवन जो लोग नास्तिक भी हैं उनको भी वेद अपने आप से जोड़ते हैं, वेदों की एक खासियत। तो जैसे आप देखेंगे अन्य जो ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे इस्लामिक ट्रेडिशन या क्रिश्चियन ट्रेडिशन, तो मूल रूप से वहां मोटा मोटा एक ही पथ होता है कि भैया ये ये अल्लाह है, ये उनके प्रॉफिट हैं, और ये उनका आपको निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, इसको जो पालन करेगा वो खुदा का बंदा है, जो नहीं करेगा वो नहीं है ना, वो काफी है। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में थोड़े ऑप्शन ज्यादा है, लाइक देयर इज होली ट्रिनिटी। तो पर आपको तीन में से एक के प्रति कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आइदर गॉड द फादर और द सन और द होली स्पिरिट। तो कहीं ना कहीं से आपको इधर से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर यू आर
यूजलेस। तो ऐसे ही जुडाइज्म में भी और कई और ट्रेडिशंस में। लेकिन वैदिक कल्चर की बात क्या है, निगम कल्प तरु। वैदिक शास्त्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आगम, एक होता है निगम। तो आगम मतलब होता है इनकमिंग और निगम मतलब आउटगोइंग। तो इनकमिंग मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति सुन के जो परंपरा में चला रहा है, तो इसको बोलते हैं श्रुति ज्ञान। वेदों को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि वो सुन सुन के गुरु शिष्य को सुनाता है, उसका शिष्य फिर अपने शिष्य को सुनाता है, इस प्रकार से। जैसे ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने दिया वेद व्यास को, वेद व्यास ने माध्वाचार्य को, इस प्रकार से। तो ये श्रुति। और स्मृति मतलब व्यक्ति जो भगवान के महान भक्त हैं या भगवान के अवतार हैं, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, ये अपने रियलाइजेशन लिखते हैं कि उन्होंने क्या जीवन, जो इसको पढ़ के उनके जीवन में जो रियलाइजेशन, जो अनुभूतियां हुई, उसको वो लिखते हैं, ये स्मृति। तो उसको बोलते हैं निगम शास्त्र। पुराण जो है मोस्टली निगम शास्त्र और उपनिषद जो है आगम शास्त्र। तो चाहे आगम हो चाहे निगम हो, ये कल्प तरु के समान है। कल्प तरु मतलब, तरु मतलब होता है वृक्ष, पेड़, ट्री, और कल्प मतलब कल्पना। तो ये डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज होते हैं, डिजायर ट्री। यानी कि वेदों में अगर कोई व्यक्ति भगवान के सच्चिदानंद रूप को मानता है, वो समझता है कि भगवान जो है परम पिता है, परम ईश्वर है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उसके लिए भी स्थान है। कोई बोलता है कि नहीं नहीं, भगवान जो है कोई पुरुष नहीं है, वो केवल एक शक्ति है, केवल एक कॉन्सेप्ट है, केवल एक फिनोमेना है, वो केवल एक ब्रह्म है, तो उसके लिए भी एक स्थान है। और कोई सोचता है कि नहीं, भगवान जैसी कुछ है ही नहीं, कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, उसके लिए भी स्थान है। सब प्रकार के लोगों के लिए स्थान है और उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस कराया गया। अब प्रश्न है, ऐसा क्यों, ऐसा करने की क्या जरूरत है, क्यों आप सीधा सीधा नहीं बोल सकते? तो देखिए, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी शिक्षा प्रणाली का कोई संस्था है, जैसे कोई स्कूल है, तो एक स्कूल में 12 स्टैंडर्ड्स है, फर्स्ट से 12 तक के। फिर बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, और डॉक्टरेट है, पोस्ट डॉक्टरेट है ना? तो ज्ञान का कोई अंत नहीं, वो चलता रहता है। तो कोई बच्चा जो नर्सरी में पढ़ रहा है, और मान लीजिए उसी इंस्टीट्यूट में कोई व्यक्ति डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, वो दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। दोनों सुबह आते हैं 8 बजे अपना लंच पैक करके, दोनों जो है उसी दरवाजे से अंदर घुसते हैं। लेकिन दोनों के ज्ञान में, दोनों की अनुभूति में, दोनों के परसेप्शन में जमीन आसमान का अंतर है। नर्सरी के बच्चे को जो ज्ञान है संसार का, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे एक डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट के ज्ञान को, तो जमीन आसमान का अंतर सामने आ सकता है। नहीं, तो वैदिक कल्चर में भी, वैदिक सभ्यता में भी कई प्रकार के लोगों के लिए स्थान दिया गया है, पर सारे लोग, सारे पथ एक नहीं है। वो एक दिशा में जरूर जा रहे हैं, लेकिन उनका स्तर अलग अलग है, लेवल अलग अलग है, वो एक लेवल नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं यतो मत ततो पथ, तो इस बात को पूरी तरीके से सही समझना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि हर एक मत एक बराबर ही है, तो फिर तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है और जो पीएचडी का स्टूडेंट है, क्या वो एक बराबर है? वो भी अगर वो सही दिशा में हो तो। मान लीजिए मैं एक छात्र संघ का पार्ट हूँ। दुनिया में एक छात्र संघ है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, उसका नाम है तालिबान। तालिबान मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो तालिबान का मानना है कि जो इस्लाम, और वो भी उनके उनके हिसाब से जो इस्लाम है, उसको जो नहीं मानेगा उसको उड़ा दो, उसको खत्म कर दो। तो ये उनका मत है। तो वो भी तो यही कर रहे हैं, ये तो मत तो पथ, वो अपने मत के अनुसार चल रहे हैं, तो क्यों आप उसका विरोध करते हैं? क्यों फिर उसके लिए ये किया जा रहा है? तो हर एक मत जो है उसकी हमें क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। हर एक मत को हम समान नहीं कह सकते। पानी और जहर एक बराबर नहीं हो सकता, दोनों लिक्विड्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ एक जैसा रिजल्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों को समझना हमेशा से ही कठिन विषय रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज का कहना है, तो क्या करें, क्या सोल्यूशन? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा है
महाजनो येन गता सुपंता। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो महाजनों से सीखता है। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर विज्ञान को जानना है, तो कोई भी व्यक्ति, वो एल्बर्ट आइंस्टीन क्यों ना हो, वो आइजैक न्यूटन क्यों ना हो, अगर वो शुरू से सीखने जाएगा और वो किसी भी अवेलेबल बुक की यूज नहीं करेगा, वो कोई बुक को नहीं पढ़ेगा, वो आज तक जो भी साइंटिस्ट हुए हैं, जो भी रिसर्च हुई है, उसको वो चेक नहीं करेगा, उसका यूज नहीं करेगा, तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। आज आज के जमाने में जो 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसको विज्ञान की ज्यादा चीजें पता है एज कंपेयर टू आइजैक न्यूटन। न्यूटन को जो पता था उससे ज्यादा चीजें आज 10वीं के छात्र को पता है। इसका ये मतलब नहीं कि 10वीं का छात्र न्यूटन से ज्यादा बुद्धिमान है, नहीं। वो इसलिए इसको पता है क्योंकि पिछले 500 सालों से वैज्ञानिक जो जो करते आ रहे हैं, वो सब चीजें रिकॉर्डेड अवेलेबल है, और उस चीज को जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, उसको पढ़ने से व्यक्ति कम समय में सत्य को जान सकता है और वो आगे बढ़ सकता है और वो प्रोग्रेस कर सकता है। नहीं, इसी प्रकार से अगर हम सोचें कि हम सारे शास्त्रों को हम खुद ही अध्ययन करेंगे और उससे फिर हम निकालेंगे, तो नाना शास्त्र बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते ते भ्रमित, इतने सारे शास्त्र के इतने सारे अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन हमको कंफ्यूज कर देंगे और फिर हमको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इसलिए हमें महाजनो येन गता सपंता, हमको महान जन, जो महान आचार्य हुए हैं, जिनमें से कई का नाम शास्त्रों में ही है, जो आएंगे और जिनके फलित परिचयते, जैसे एक वृक्ष कितना अच्छा है, कोई माली बोल सकता है हाँ मेरा वृक्ष बहुत अच्छा है, ऐसा वृक्ष सारी दुनिया में नहीं है, पर उसकी बात कैसे सत्य हम मानेंगे? जब फलित परिचय, उसका फल हम देखेंगे। भाई मैंगो ट्री है, तो उसका जो मैंगो है बहुत स्वीट होना चाहिए, खा के आनंद आ जाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ आपका वृक्ष सही है, बढ़िया है, हाई क्लास का है। नहीं, लंगड़ा आम है कि जो भी आम है ना। तो फलित परिचय थे, तो कोई आचार्य वो क्या बोल रहा है वो तो महत्वपूर्ण है, पर उसने अपने जीवन को कैसे जिया, उसका समाज पे क्या असर पड़ा, उसने कितने लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पे लाया और उसके शिष्यों की क्या स्थिति है, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। तो इसलिए ये जो तत्व है ये बहुत गुह्य होता है, उसको समझना काफी कठिन है। इसलिए भगवान खुद बोलते हैं कि भगवत गीता में कि व्यक्ति सारे वेदों को भी समझकर, सारे वेदों को पढ़कर भी हो सकता है कि मुझे ना जान पाए। वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो, हो सकता है कि व्यक्ति सारा वेदों का प्रचार ज्ञान, जैसे रावण, रावण जो है एक बहुत ही बड़े आचार्य का पोता था, वो पुलस्त्य मुनि का पोता था। वो पुलस्त्य मुनि का बहुत नाम है शास्त्रों में। तो ऐसे बड़े व्यक्ति का वो पोता था, उसके पिता भी ब्राह्मण थे, वेल नोन ब्राह्मण थे, बहुत वेदों का ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन हरकतें कैसी कर रहा है, कैसी ओझी हरकतें कर रहा है, तो उस ज्ञान का फायदा क्या? तो इसलिए जो लोग ऐसे सोचते हैं कि हम खुद की स्टडी से, खुद के स्वाध्याय से सब कुछ समझ लेंगे, वो एक बहुत बड़ा भ्रम में रह रहे हैं, क्योंकि शास्त्र इतने वास्ट है। जैसे मान लीजिए हम लोग सामान्य जो लोग, कलयुग के लोग, हमारा 65 ईयर्स हमारी एवरेज एज है। अब आप देखिए भागवतम में 18,000 श्लोक है, अन्य अन्य पुराणों में, स्कंद पुराण में 84,000 श्लोक है, महाभारत में 1 लाख श्लोक है। ऐसे अगर हम पूरे षट दर्शन को देखेंगे तो लाखों लाखों श्लोक निकल जाएंगे। तो हम कब उनको पढ़ेंगे, कब उसको समझेंगे, कब उसको रिवाइज करेंगे, कब उसका असेस करेंगे, तो ये बहुत कठिन है। इसलिए बुद्धिमानता है कि हम महाजनों के पथ पे चलें। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा विषय है कि भगवान शिव और भगवान, तो ये सब मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है, लोग यूट्यूब वीडियो देख के बोलते हैं प्रभु जी हमने कुछ यूट्यूब वीडियो में ये देखा, नहीं तो फलाने सीरियल में ऐसा देखा। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, फलाना सीरियल की फलाना यूट्यूब वीडियो, नहीं तो फलाना मॉडर्न स्कॉलर, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उनकी है जो रियलाइज्ड है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं ये थ्योरी दे रहा हूँ कि जो न्यूटन ने कहा, जो आइंस्टीन ने कहा, रिलेटिविटी थ्योरी सब बकवास है, मैं एक नई थ्योरी दे रहा हूँ, वो सब एक झूठ था। तो मेरे इस बाकी का क्या वैल्यू है? मैं कोई साइंस की अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरा कोई उस पर रियलाइजेशन नहीं है, मेरा कोई उसका प्रचंड ज्ञान नहीं है, मेरे कोई रिसर्च पेपर नहीं है।
तो मेरी बात की क्या वैल्यू मानी जाएगी? कोई मूर्ख ही होगा जो मेरी इस बात को सीरियसली लेगा। तो कैसे हम समझे कि भगवान विष्णु की क्या स्थिति है, भगवान शिव की क्या स्थिति है, और वो क्या है, थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि देखिए बहुत जगहों पे ऐसा आया है कि भगवान विष्णु जो है, जब सृष्टि में कोई नहीं था, नारायणो परो अव्यक्तात्, खुद भगवान शिव के जो अवतार हुए आदि शंकराचार्य, उन्होंने ये बात बोली, नारायणो परो अव्यक्तात्। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो केवल नारायण थे भौतिक संसार में। तो प्रश्न उठता है, और कुछ जगहों पे आप देखेंगे लिंग पुराण में इत्यादि, कि शिव जी से जो है विष्णु जी का उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अगर आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो वहां आएगा, नहीं, देवी से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनसे आए हैं। और कोई बहुत सारे आजकल बाबा वगैरह बहुत सारे लोग आ गए हैं, उनका तो कहना है ब्रह्मा विष्णु महेश हम जिन बाबा जी को फॉलो करते हैं उनसे आए हैं, सब ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे निकले हैं। तो बहुत प्रकार की चीजें लोग कहते हैं, और कुछ कुछ चीजें सच में शास्त्रों में है भी, कभी कभी सही भी कहते हैं। तो इसको हम कैसे समझें, लाइक व्हाट टू डू अबाउट इट? तो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक जो इस पूरे डिस्कशन को एसेंस देता है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है ब्रह्म संहिता में। तो ये जो श्लोक है, ये बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से केवल एक श्लोक में अगर कोई व्यक्ति ओपन माइंड से इसको पढ़े, तो ब्रह्मा जी जो है, जो त्रिमूर्ति का एक हिस्सा है, इस पूरे डिस्कशन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर व्यक्ति ओपन माइंड से सुनना चाहे तो। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, पर सोने का नाटक कर रहा है तो कोई क्या कर सकता है? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, आप श्लोक देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु, यह शंभुतामपि तथा समुपेति कार्या, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो बोल रहे हैं क्षीर, तो क्षीर मतलब दूध, मिल्क। तो कह रहे हैं जैसे कि अगर हमारे पास एक गिलास दूध है, ठीक है, तो जिस प्रकार से उस दूध में विकार विशेष योगार्थ हम योग कर दें, उसमें जोड़ दें, योग मतलब होता है जोड़ना, क्या जोड़ दें? एक विशेष प्रकार का विकार, तो उससे क्या होगा? वो दही, वो दही बन जाएगा। तो जो लोग प्रैक्टिकल ये किए वो जानते हैं कि दूध में अगर आप खट्टा मिलाते हैं, कोई खट्टा सब्सटेंस मिलाते हैं, एसिडिक सब्सटेंस मिलाते हैं, तो दूध जो है, अगर आप उसको रात में रख देंगे तो अगले दिन वो दही बन जाएगा, है ना? तो जिस प्रकार से दूध में इस चीज को डालने से वो दही बन जाता है। और आगे क्या है? संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु, और वो संजायते, वो परिवर्तित हो जाता है, वो जो है दही में पृथक परिवर्तित हो जाता है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उसमें तब भी पृथकता रहती है। पृथकता मतलब अलग अलग होना। हम ये कह सकते हैं कि दूध से दही बना है, तो एक प्रकार से दूध और दही में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना? फिर भी क्या हम ये बोल सकते हैं कि दही दूध एक ही बात है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, दही का टेस्ट अलग है, दूध का टेस्ट अलग है। तो ऐसे ही यह शम्मुताम अपनी तथा समुपेति कार्या, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजन, मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ जो किसी खास कार्य के लिए, कुछ खास काम उन्हें करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? समुपैति, वो एक धारण किए रूप। किसका रूप? शंभु का रूप। तो यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही है, कोई अंतर नहीं है, वो सेम है। क्योंकि वो दोनों ही हम सभी जीवों से भिन्न है। लेकिन फिर भी भगवान शिव और भगवान विष्णु में अंतर है भी। जैसे कि दूध और दही एक ही है, फिर भी दूध और दही अलग अलग है, इसमें अंतर तब भी है। क्या अंतर है, कैसे हम समझें? तो मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ।
तो मैं आपके लिए चीज शेयर कर रहा हूँ, हो गया होगा शायद। तो ये शास्त्रों में हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स बताया गया है यहाँ पर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अभी तो विजिबल होगा। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स पढ़ने नहीं आए, लेकिन ये डिस्कशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सा इसको हमें देखना पड़ेगा। तो इस समय आप और मैं, पता नहीं कितना इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, हम लोग यहाँ पर हैं, ऊपर से 8वें लोग, 8वें प्लानिटरी सिस्टम में। तो ये वो ब्रह्मांड है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारा यूनिवर्स, जो एक अंडाकार यूनिवर्स है। और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स मटेरियल क्रिएशन यानी भौतिक संसार में है, इसको आजकल के जमाने में मल्टीवर्स बोलते हैं ना, आजकल फेसबुक का भी मल्टीवर्स आ गया है। तो जो साइंस बोल रही है कि हमारे यूनिवर्स के बाहर भी बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, वो हजारों सालों से श्रीमद् भागवतम, सूर्य सिद्धांत और अन्य स्क्रिप्चर्स में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जिस ब्रह्मांड में, इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये संसार मैटर से बना हुआ है, ये भौतिक प्रकृति से बना हुआ है ना। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव चा, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो इस संसार में जो कुछ भी बना है, या तो वो ग्रॉस एलिमेंट का बना है, ग्रॉस मतलब जिसको हम इंद्रियों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या तो वो सॉलिड है, या तो वो लिक्विड है, या तो वो गैसियस है ना, या तो वो फायर का है, या तो वो स्काई का है, थिंग्स लाइक दैट, जिसको कि साइंस में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। या तो फिर वो सूक्ष्म है, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार। हम बुद्धि को नहीं देख सकते, मन को नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि मन और बुद्धि है। इसलिए महान जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हुए, फिलोसफर्स हुए, उन लोगों ने भी इस बात को समझा है। जैसे कि फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसफर रेने डिस्कार्टस, उन्होंने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। हो सकता है इस संसार में सब कुछ झूठ हो, लेकिन मैं झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं विचार कर पा रहा हूं, मैं संसार को देख रहा हूं, द सीयर एंड द सीन। तो इसलिए मेरा अस्तित्व झूठा नहीं हो सकता, आई मस्ट बी देयर। बहुत बुद्धिमान वाला उन्होंने बात की, क्योंकि बिना शास्त्रों को पढ़े कोई अगर इतनी बात को समझ पाया तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो भौतिक संसार है, इसकी समस्या ये है कि ये परमानेंट नहीं रहता, ये समय के द्वारा ग्रस्त है। सा काले न महता, ये महान काल के द्वारा चलता है। तो काल का चक्र ऐसा होता है, जैसे एक पहिया है, तो पहिया, मान लीजिए अगर आपने उसमें एक स्टिकर लगा दिया, आपने अपना फोटो लगा दिया, तो जब पहिया ऊपर की ओर है तब आपका फोटो ऊपर है। फिर जब पहिया घूमेगा तो आप साइड में जाओगे, फिर और घूमेगा तो आप नीचे आ जाओगे, फिर और घूमेगा तो आप साइड में जाओगे, फिर से आप ऊपर जाओगे। तो काल जो होता है एक चक्र में कार्य करता है, एक पहिए के समान, इसलिए इसको काल चक्र कहते हैं। तो इस संसार की जो भी चीजें हैं, जो भी हम देखते हैं, ये बनती है, कुछ समय तक रहती है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व कमजोर होता है और उसका विनाश होता है। फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे फिर वो डेवलप होती है, लाइक दैट, इस चक्र में काम करती है। और आप जानते हैं, इसलिए इसको मुख्य रूप से 3 गुणों में बांटा गया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो बनाने का काम है वो राजसिक कार्य है, वो ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट है। जो मेंटेन करने का काम है वो सात्विक कार्य है, वो विष्णु जी उसको देखते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, भगवान विष्णु का एक रूप, वो देखते हैं। और जो विनाश करने का जो कार्य है, जो कि तामसिक कार्य है, वो भगवान शिव का ही रूप, एक रुद्र, वो देखते हैं। तो ये सबका कार्य बताया गया है। लेकिन ये जो पूरा संसार है, तो हम लोग जब हमारी जब मृत्यु होती है, तब हम इसी 14 प्लैनेटरी सिस्टम, मतलब कि जैसे कि आजकल जो गैलेक्सीज एंड थिंग्स लाइक दैट, मतलब प्लैनेटरी सिस्टम, बहुत सारे प्लैनेट्स का पर साथ में, तो ऐसे
मुख्य रूप से 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बताए गए हैं स्क्रिप्चर्स में, और हर एक प्लैनेटरी सिस्टम में असंख्य प्लैनेट्स हैं, असंख्य ग्रह हैं। उसमें से एक है भू जहाँ पे हम रहते हैं, भूमि, ये भूमंडल का पार्ट है। तो कुछ कुछ लोग जो है, कुछ जो जिसको कुछ लोग एलियन कहेंगे या जो भी कहेंगे, जो कि हमसे ज्यादा एडवांस्ड लाइफ जीते हैं, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे नाग हो, चाहे किन्नर हो, है ना, वो सब मनुष्य से ज्यादा एडवांस्ड उनकी लाइफ है, उनके प्लैनेट्स पर ज्यादा हाई फैसिलिटीज हैं टू एंजॉय। और कुछ लोग जो है वहां पर वो फैसिलिटी कम है, भूतल, तलातल, पाताल एंड ऑल दिस थिंग। और वहां पे कुछ अलग अलग कारण, कुछ लोग स्वर्ग लोकों में जाते हैं कुछ खास कार्य करके, कुछ लोग तपलोक में जाते हैं, कुछ लोग जनलोक में जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो एनीवे, लेकिन ये सारा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड आया किधर से, फ्रॉम वेयर इट कम्स। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, ये है कारणोदक्षाई विष्णु, ये भगवान विष्णु का एक रूप है जो कारण, कारण मीन्स कॉज, हम जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, इफेक्ट जो हमको दिखता है, कॉज जिसके कारण से वो इफेक्ट दिख रहा है। तो ये कारण है जिससे ये भौतिक संसार, मटेरियल वर्ल्ड, जो टेम्पररी वर्ल्ड है, जो बनता और बिगड़ता है, वो इनसे आता है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, इस मटेरियल वर्ल्ड के परे जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर सब, ये है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल नेचर। और जो स्पिरिचुअल नेचर है उसकी खासियत ये है कि ये काल के द्वारा बाध्य नहीं है, यहाँ पे काल का कोई डोमिनेशन नहीं है। जैसे हम लोग समय के साथ हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा शरीर कमजोर होता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, बीमार होते हैं, है ना, काल के प्रभाव से हर चीज चलती है। तो आध्यात्मिक जगत में वैसा नहीं है। जैसे हम लोग गीता में पढ़ते हैं, हम यानी कि आत्मा, जो कि एक आध्यात्मिक जगत की एक छोटी सी पार्ट है, स्पिरिचुअल नेचर की एक छोटी सी हिस्सा है, इसकी भी प्रॉपर्टी वही है, सच्चिदानंद। चाहे आप एक पूरा गिलास लो पानी का, चाहे एक छोटा सा बूंद लो, दोनों की प्रॉपर्टी एक ही रहेगी, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, जो कुछ भी। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत के जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उसके जो कुछ भी हिस्से होते हैं, उसका नेचर आध्यात्मिक ही होता है। आध्यात्मिक मतलब सत चित आनंद। सत मतलब जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, मतलब कि जो काल के द्वारा प्रभावित नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा का ना कोई जन्म होता है ना उसकी कोई मृत्यु होती है, आत्मा काल के परे है, वो हमेशा से है। तो और क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जगत के हिस्से हैं, इसलिए हमारा नेचर, आत्मा का नेचर भी वैसा ही है। लेकिन इस संसार का नेचर ऐसा नहीं है। तो कुछ आत्माएं, हम जैसे कुछ आत्माएं इस भौतिक संसार में रहती हैं। क्यों रहती है वो एक अलग टॉपिक है, उसमें कभी और चर्चा करेंगे। किसी कारण से यहाँ पर रहती है। अब इस संसार में हम लोग जो कोई भी रहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है। जैसे कि हम लोग अलग अलग कार में चलते हैं, तो एक कार 5 साल चलती है, 10 साल चलती है, फिर वो कार छोटी नई कार लेनी पड़ती है, लाइक दैट। तो ये जो शरीर हम लोग धारण करते हैं, जिसको हम अपनी रियल आइडेंटिटी समझते हैं, जो कि है नहीं, तो ये जो शरीर है या जो जो भी प्रकृति है, ये महत तत्व का एक मैनिफेस्टेशन है। महत मतलब होता है ग्रेट, और तत्व मतलब प्रिंसिपल, ट्रुथ। अब ये महत तत्व क्या है, मतलब हम लोग ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहते, कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल एज पॉसिबल। मतलब कि ये भगवान शिव का एक रूप है। इसलिए भगवान, हमने जो प्रणाम मंत्र गाया, भवम भवानी सहितम नमामि, तो इस पूरे भौतिक जगत को भव सागर कहते हैं। और भव मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, आ, आ, मतलब चिरायु भवा, है ना, आपकी उम्र लंबी हो, है ना, और चिरंजीवी भवा, लाइक दैट, आप वैसा बन जाओ। तो जो कुछ हमें संसार में देखते हैं, ये भगवान शिव के ही एक शक्ति का एक रूप है। वो शक्ति क्या है, उसको बोलते हैं दुर्गा। क्योंकि, और दुर्गा मतलब क्या है, दुर्गा मतलब है जो दुर्ग की अधिष्ठानी देवी है, जो दुर्ग की
मालकिन है, इसको दुर्गा बोलते हैं। अब ये दुर्ग क्या है, तो जो लोग थोड़ा बहुत हिंदी या संस्कृत जानते हैं, दुर्ग मतलब होता है किला, फोर्ट। जैसे शिवाजी महाराज ने बहुत सारे दुर्ग बनवाए थे, अलग अलग किले बनवाए थे। तो जैसे एक एक किले में, एक दुर्ग में कुछ लोगों को एक प्रिजन हाउस में, एक जेल में लोगों को कैद करके रखा जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, जिसके बाहर वो नहीं जा सकता। तो ऐसे ही कुछ आत्माएं हम जैसी, कुछ ट्रिलियंस हम लोग जो है इस दुर्ग में बंधे हुए हैं। और हैरानी की बात क्या है, इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो दीवारें हैं, ये फिजिकल भी है और सटल भी है, मतलब स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। और कमाल की बात तो ये है कि हम लोग इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, मतलब हम लोग ऐसे कैदी हैं जो जेल में रहना ही पसंद करते हैं। क्योंकि हम लोग इतने लंबे साल समय से इधर हैं कि हम नहीं जानते कि एक नॉर्मल लाइफ नाम की भी कोई चीज होती है, लाइक स्पिरिचुअल नेचर नाम की भी कोई चीज होती है, परमानेंट रिलेशनशिप नाम की भी कोई चीज होती है ना, गॉड नाम की भी कोई चीज होती है। इसको हम नहीं समझते, इसको हमारा रियलाइजेशन नहीं है। तो एनीवे, तो कहना ये है कि अब ये ब्रह्मांड आए कैसे। तो जब हम कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में कोई नहीं था, केवल नारायण था, ये जब हम कहते हैं कि भगवान ने हमको बनाया, तो हमको समझना है वो इस मटेरियल वर्ल्ड की बात होती है, इस भौतिक संसार की बात होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात नहीं होती। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो हमने कहा आत्मा तो हमेशा से थी, तो हमको भगवान ने कभी नहीं बनाया, हम लोग हमेशा से हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि सबको, अगर सबको भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया। एक्चुअली वो इस संसार के लिए, भौतिक संसार के लिए बात लागू होती है, जहां चीजें बनती और बिगड़ती हैं, क्या किसी ने इसको बनाया, किसी ने इसको बिगाड़ा, लाइक दैट। लेकिन आत्मा, स्पिरिचुअल नेचर, वो तो बनता और बिगड़ता है ही नहीं। तो हम लोग भी इटर्नल है, हम लोग भी शाश्वत है, हमारी भी कभी क्रिएशन नहीं हुई। तो ये जो स्पिरिचुअल नेचर है, इसका कभी क्रिएशन नहीं हुआ, ये हमेशा से है। तो जब हम कहते हैं नारायण परो अवत्या, जब कुछ नहीं था केवल नारायण थे, उसका मतलब है इस भौतिक संसार में, जब ये भौतिक संसार में केवल ये, जो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं माउस को जो मैं हिला रहा हूँ, केवल कारणोदक्षाय विष्णु रहते हैं शुरुआत में। तो शुरुआत मतलब क्यों है, क्योंकि इस आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को जो बांटते हैं, जो हिस्सा जो बांटता है, इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। ये जो बाउंड्री है दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। ये जो ब्रह्म ज्योति है, इस ब्रह्म ज्योति का जो पहला लोक है वो है कैलाश लोक। भगवान शिव का मूल रूप, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, और उसका नाम है सदाशिव। सदाशिव जो है, ये शिव जी का ओरिजिनल फॉर्म है, जो कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं। तो आप बोलेंगे कैलाश पर्वत तो यहाँ पर भी है, चाइना में, तिब्बत में। हाँ, वो उसका कॉपी है, वो उसका रेप्लिका है। जो ओरिजिनल कैलाश पर्वत है वो आध्यात्मिक जगत में है। जैसे इस संसार में भी जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है, मायापुर, ये सब जो धाम है, ये ओरिजिनल धाम की कॉपी है, रेप्लिका है, एम्बेसी की तरह है। जैसे अब अमेरिका यहाँ से हजारों मील दूर है, फिर भी अमेरिका का एक कॉपी, जो अमेरिकन एम्बेसी है, वो इंडिया में भी है। उसके अंदर अमेरिका का कानून चलता है वो इंडिया में, पर वहां पे अमेरिकन कानून चलता है, क्योंकि वो अमेरिका की एम्बेसी है। इसी प्रकार से, तो ये जो कैलाश लोक है, इसके दो चैम्बर है, इसके दो भाग है। इसका जो दूसरा भाग है, वहां पर सदाशिव एक अलग रूप को धारण करते हैं। वो जो रूप है वो है महाकाल। काल आप जानते हैं, टाइम। कई बार टाइम को भी डेथ बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम लीड्स टू डेथ, है ना। टाइम आपको क्या कर रहा है, अल्टीमेटली डेथ की तरफ ले जा रहा है। तो महाकाल जो आप जानते हैं, फेमस भगवान शिव का रूप भी है उज्जैन में, महाकालेश्वर। ये शिव जी का पहला रूप है इस भौतिक संसार में, उनका पहला फॉर्म है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में महाकाल जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वहां पे काल का कोई डोमिनेशन नहीं होता। आध्यात्मिक भौतिक जगत में काल का डोमिनेशन है। तो ये महाकाल जो है उनका पहला रूप। अभी ये जो कर्णदक्षय विष्णु है, या इसको महाविष्णु भी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस रूप को, ये वैकुंठ में भगवान नारायण का एक रूप है, जिसे बोलते हैं शंकरशन। तो हम जो सबको आकर्षित करता है ना, जो कि शंकर को भी आकर्षित करता है। तो शंकर मतलब सदाशिव, उसको भी आकर्षित करता है, उसको बोलते हैं शंकरशन।
उनका ये एक विस्तार है, उसका ये एक्सपेंशन, उनसे ये आया है, उसका ये विस्तार है। अब ये जो करोड़ोदक्षय विष्णु है, जब ये भौतिक संसार में रहते हैं तो आ, उनके दिव्य शरीर से जो जो लिक्विड निकलता है, जो पानी निकलता है, उसको बोलते हैं कॉजल ओशन, कारण समुद्र या विरजा नदी। तो जब हम पानी में अगर हम सांस लेंगे तो क्या होगा, बबल्स निकलेंगे, फ्लोटिंग होगा बबल्स। तो जब करोड़ोदक्षय विष्णु, जब कुछ नहीं है, मतलब समझ लीजिए पूरा भौतिक संसार में कुछ भी नहीं है, केवल वो अकेले हैं, तो और केवल एक बहुत बड़ा सा सागर है, और उनका ह्यूज बॉडी है, मतलब वी कांट इवन इमेजिन हाउ ह्यूज ही इज। और जब वो सांस छोड़ते हैं, तो जब आप पानी में सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब आप एक्सेल करेंगे तो बबल्स निकलेंगे। तो बहुत सारे करोड़ों करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ बबल्स बाहर निकलते हैं, उनकी केवल नाक से नहीं, उनके शरीर में जितने भी पोर्स है, जितने भी छिद्र है, हर एक छिद्र से एक बबल बाहर निकलता है। और फिर क्या होता है, ये सब जो बबल्स है ये चारों तरफ स्कैटर हो जाते हैं। अब ये बबल क्या है, जब ये बबल अंदर थे, है ना, तो ये था प्रधान। अब ये जो बाहर आ गया है तो ये बन गया प्रकृति, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, मतलब कि क्या चीज दिख रही है और क्या नहीं दिख रही। मतलब प्रकृति हमेशा से है, भौतिक प्रकृति, पर कभी वो दिखती है कभी नहीं दिखती। जैसे अभी भारत में कोई छोटा बच्चा बोलेगा नहीं अभी तो सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, तो वो बच्चा मूर्ख है, वो नहीं समझ रहा है कि सूरज है, सूर्य है, लेकिन अभी हम लोग सूर्य की तरफ हमारा ओरिएंटेशन नहीं। अभी अमेरिका में सूर्य है, सुबह सूर्य इधर आएगा, तो सूर्य हमेशा है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। तो अगर वो ना दिखे इसका मतलब नहीं कि सूरज खत्म हो गया, नष्ट हो गया, थिंग्स लाइक दैट। तो प्रकृति हमेशा रहती है। तो ये जो प्रकृति है, ये जो यूनिवर्स है, खाली होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। तो उस समय भगवान करुणादक्षय विष्णु उसके ऊपर एक नजर, उसको गहराई से देखते हैं, एक ग्लांस करते हैं, उसकी तरफ तिरछी आंखों से देखते हैं। ये जब वो देखते हैं तब क्या होता है, कुछ आत्माएं जिनको उस पर्टिकुलर बबल में जाना है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में जाना है, वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है उस पर्टिकुलर यूनिवर्स। फिर महाविष्णु दूसरे में देखते हैं, तीसरे में, जो भी है एक साथ जैसे जैसे भी देखते हैं। तो ये जो ग्लांस होता है, ये जो दृष्टिपात है, इसको दृष्टिपात कहते हैं संस्कृत को, ये जो करुणादक्षय विष्णु का दृष्टिपात्र है, इसका नाम है शंभु। ये है शंभु, यानी भगवान शिव का वह रूप जिसमें भगवान विष्णु इस माया से, प्रकृति से मिलन करते हैं। भगवान विष्णु दुर्गा से डायरेक्ट मिलन नहीं करते, उसके साथ डायरेक्टली मेल नहीं करते, बल्कि वही शंभु का रूप लेते हैं, और शंभु जो है वो दुर्गा के साथ उनका मिलन होता है। उससे क्या होता है, उससे इस ब्रह्मांड की जो भी आत्मा है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी भी, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, वो जो है यहाँ पर इस यूनिवर्स में ट्रांसफर होती है। और करुणादक्षय विष्णु जो है, जो ओरिजिनल विष्णु का रूप है, वो इस बबल के अंदर एक अपना प्रकाश करते हैं, इसको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। वो गर्भोदक सागर नाम की एक सागर का वो निर्माण करते हैं अपने पसीने से, और उसमें वो उसमें वो अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। और उनके नाभि कमल से निकलते हैं ब्रह्मा जी, है ना। वो फिर आप जानते हैं ब्रह्मा जी सब कुछ सारा क्रिएशन करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है शंभु। लेकिन देखिए अभी हम कोई बात बोले, शंभु इज डिफरेंट, अभी रुद्र की बात हमने नहीं की है, शंभु अलग है। शंभु का काम क्या है, जो भौतिक संसार जो है, भौतिक माया जो है, भौतिक प्रकृति जो है, उनके साथ जो मिलन करते हैं, जो इस संसार को चलाते हैं, वो शंभु का रूप है। सदाशिव भी ये काम नहीं करते, सदाशिव भी इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्टली। तो इसलिए भगवान शिव का जो लिंग होता है उसकी पूजा की जाती है ना। जैसे इस संसार में एक पिता और माता के मिलन से कोई भी संतान जो है उसका जन्म होता है, पिता के लिंग से और माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, नहीं। तो ऐसे एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक
उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि जैसे भगवान शिव जो है इस सारे जगत के पिता हैं, तमेव माता च पिता तमेव। तो हम सभी लोग जो है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी भी, हम सभी जो है भगवान शंभु के ही बेटे हैं, बच्चे हैं। भगवान शंभु और दुर्गा के ही बच्चे हैं। हम सब उनसे ही आए हैं, उन्हीं के माध्यम से हम आते हैं, शिव जी के माध्यम से और दुर्गा, इसलिए भगवान शिव के लिंग की और दुर्गा देवी की गर्भ की पूजा की जाती है बहुत जगहों पे। तो ये था विचार की शंभु की स्थिति क्या है। अब लेकिन जब ये यूनिवर्स बन गया, अब ये जो ब्रह्मांड बन गया, तो यहाँ पर ये दोनों शंभु और दुर्गा डायरेक्टली नहीं आते। वो लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे भगवान विष्णु आ गए गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में, फिर वो अपना एक और प्रकाश करते हैं जिसका नाम है क्षीरोदक्षय विष्णु। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कोने में, यह है क्षीरोदक्षय विष्णु। तो ब्रह्मा जी जो है वो इनके गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से बाहर निकलते हैं। अब ब्रह्मा जी की जब आंखें खुलती है, जब उनका जन्म होता है, तो संसार में कोई भी नहीं होता। संसार मतलब इस पर्टिकुलर यूनिवर्स, ब्रह्मा जी इसके बाहर नहीं देख सकते, उसके बाहर उनकी शक्ति नहीं है। इस यूनिवर्स में हर एक यूनिवर्स के अलग अलग ब्रह्मा है। हमारे ब्रह्मा के 4 सिर हैं, कुछ ब्रह्मांडों के ब्रह्मा के 8 सिर हैं, कुछ के 16 हैं, किसी के 32 हैं, किसी के लाखों मुख भी है। केवल हमारे ब्रह्मा ही अकेले नहीं। तो हमारे जो ब्रह्मा जी जो है, जो 4 मुख वाले, उनका जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि संसार में कुछ भी नहीं है, केवल अंधेरा है। लेकिन उनको मेमोरी नहीं थी, लेकिन उनको नॉलेज था। दोनों में अंतर होता है। जैसे आपने मूवी देखी है गजनी, गजनी आमिर खान की, तो गजनी को क्या रहता है, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कुछ बीमारी जो भी उसका नाम था तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो जब उसको याद, मतलब वो एकदम से भूल जाता है कि मतलब मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन उसको ज्ञान होता है कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, बस में कैसे जाना है ना, जो संसारिक ज्ञान उसको है, पर मेमोरी नहीं है। दोनों में अंतर समझ आ गया। बल्कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको मेमोरी भी नहीं होती और ज्ञान भी नहीं होता, उसको दोनों नहीं होता। लेकिन गजनी को था, है ना। फिर उसको कोई याद दिलाता है, नहीं कल्पना कौन थी, उसको जाके तुम उसके किलर को मारो, है ना। तो फिर वो याद करता है, लाइक दैट। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मेरे जीवन का औचित्य क्या है, कौन है मेरे माता पिता, वो ढूंढना चाह रहे थे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, वो उस कमल के नीचे गए, जिस कमल पे वो थे उसके नीचे जाने लगे। हजारों सालों तक वो गए पर कुछ नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेट होकर वापस आ गए। तो फिर उन्होंने तपस्या, उनको पानी की आवाज सुनाई दी, तप 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 तप। तो उन्होंने तप से ये मेडिटेट किया कि तप से मैं क्या सोच सकता हूँ। तो उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। एनीवे, तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं। फिर ब्रह्मा जी से इस संसार में शिव जी का जो रूप है वो है रुद्र। जो भगवान शिव का जो रूप है इस संसार में वो रुद्र। रुद्र जो है वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं। वो ब्रह्मा जी जब गुस्सा हुए तो उनके शरीर से रुद्र निकले। रुद्र मतलब फ्यूरियस, गुस्सा वाला। तो कई बार लोग इस तरह से बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो तो बाद में आए, वो तो ये है वो है। तो हमको समझना है इस संसार में जो लोग भी अवतार आते हैं वो क्षीरोदक्षय विष्णु के माध्यम से आते हैं। तो जैसे, क्योंकि भगवान रुद्र जो है वो ब्रह्मा जी के माध्यम से आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रह्मा जी उनसे बढ़ के हो गए या ब्रह्मा जी के कारण वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो केवल एक माध्यम है, वो केवल एक मीडियम है। तो ऐसे ही भगवान के जो भी अवतार आते हैं इस संसार में, भगवान विष्णु वो क्षीरोदक्षय विष्णु के माध्यम से आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्षीरोदक्षय विष्णु भगवान का ओरिजिनल रूप है, नहीं। क्षीरोदक्षय विष्णु गर्भोदक्षय विष्णु से आए, गर्भोदक्षय विष्णु कर्णोदक्षय विष्णु से आए, जो शंकर से आए, जो चतुर्वाह से आए, जो जो द्वारका के शंकर से आए, वो एक लंबी कहानी है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये समझने के लिए थोड़ा धैर्य और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज चाहिए। तो लोग जो जंप करने लगते हैं कई बार कि पहले तो राम जी थे, कृष्ण तो बाद में आए, तो कृष्ण तो आए और चले गए, मनुष्य हैं, थिंग्स लाइक दैट। कृष्ण हमेशा से हैं, गोलोक वृंदावन हमेशा से है। ऊपर आप देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये गोलोक वृंदावन है, अयोध्या है, अहोबिलम है, सब भगवान के जो लोग हैं, जगन्नाथपुरी, ये सब आध्यात्मिक जगत में है। कभी कभी वो लोग यहाँ पर आते हैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए, तो वो विष्णु के माध्यम से जरूर आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्षीरोदक्षय विष्णु ही सब कुछ है। अच्छा, अभी संसार में जो लोग भी हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे रुद्र हो, चाहे देवी देवता हो, कोई भी लोग हो, जब वो विष्णु जी के पास जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु के पास। क्योंकि
आपने देखा होगा टीवी सीरियल में, सब लोग एक बहुत बड़ा समुद्र है, मिल्क ओशन, वहां पे सब लोग खड़े हुए हैं और वो पुरुष सुक्त, भगवान विष्णु का एक मंत्र होता है पुरुष सुक्त, उसको गाते हैं, शिव जी ब्रह्मा जी सब गाते हैं, फिर भगवान विष्णु दर्शन देते हैं, लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रही होती है, थिंग्स लाइक दैट। वो सब कौन सा है? वो सब क्षीरोदक्षय विष्णु है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति गर्भोदक्षय विष्णु के पास नहीं जा सकता, वो इन सब के बियॉन्ड है। और यही जो क्षीरोदक्षय विष्णु है, ये अपने आप को अनलिमिटेड एक्सपेंशन करते हैं और हर एक जीव के हृदय में वास करते हैं। हमारे जीव में भी जो परमात्मा, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा, हम सबके हृदय में परमात्मा है। ये परमात्मा क्या है? ये क्षीरोदक्षय विष्णु है, भगवान विष्णु का एक खास रूप, यही परमात्मा है ना। तो अच्छा, इतना सब कहानी सुनाने का कारण क्या है? हमारा टॉपिक तो था शिव जी के बारे में, तो ये सब कहानी हम क्यों सुना रहे हैं? ये आपको बताने के लिए कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दे आर नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु और शिव एक ही है एक दृष्टि से, क्योंकि विष्णु ने ही शिव का रूप धारण किया है एक विशेष कार्य करने के लिए, जो हमने श्लोक में देखा। क्या कार्य करने के लिए? भौतिक संसार को भौतिक प्रकृति के साथ मिलन करने के लिए, नहीं तो उनको आवश्यकता नहीं थी ये करने की। क्योंकि तो आ, आ, ये जो दुर्गा देवी है, ये दुर्गा जो है वो है भद्रा, इनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो रूप है वो है सुभद्रा। आप जानते हैं सुभद्रा हो या योग माया हो या आप उसको जो भी नाम ले, वो भगवान की बहन है। तो भगवान उनको डायरेक्टली उस तरह संग नहीं करते जैसे वो लक्ष्मी देवी का संग करते हैं, जो आध्यात्मिक प्रकृति का संग करते हैं, तो या रमा देवी का लक्ष्मी देवी का संग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक दृष्टि में दोनों सेम है, लेकिन दूसरी दृष्टि से जब आप गहन देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंतर है। अंतर क्या है? अच्छा, तो रुद्र क्या है? जो 11 रुद्र होते हैं वो क्या करते हैं? वो इस भौतिक संसार का प्रलय होता है, हमेशा पूरी तरीके से कंप्लीट प्रलय नहीं होता, कभी कभी पार्शियल एनिहिलेशन होता है। जैसे अभी कलयुग समाप्त होगा, 4 लाख साल के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा, तो इसका मतलब नहीं कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, बम विस्फोट हो जाएगा, पृथ्वी खत्म नहीं, पृथ्वी रहेगी, थोड़ा कुछ मार्जिनल ऊपर नीचे कुछ होगा। जब मनवंतर समाप्त होगा, एक पर्टिकुलर एज होती है मनवंतर, जब वो समाप्त होगा तो एक बड़ा प्रलय आएगा, तब पृथ्वी और ये सारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे, तब फिर दोबारा पृथ्वी और सबको बनाया जाएगा। लेकिन जब मनवंतर भी आएगा तब सत्य लोग, तप लोग, ये सब रहेंगे, वो समाप्त नहीं होते। लेकिन जब कंप्लीट ये भौतिक संसार समाप्त हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो यूनिवर्स है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो हम देख रहे हैं, इसकी आयु है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। अगर मनुष्य की कैलकुलेशन देखा जाए 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, मतलब इट्स अ ह्यूज लाइफ टाइम, है ना। ये सब कुछ जो आयु है, ये क्या है? ये केवल कारोड़ाध्यक्ष विष्णु का 1 सेकंड है। कारोड़ाध्यक्ष विष्णु सांस छोड़ते हैं, ये सारे ब्रह्मांड बनते हैं, उसमें ब्रह्मा जी जाते हैं, 311 ट्रिलियन ईयर्स तक वो राज करते हैं, दुनिया बनती है, बिगड़ती है, समाप्त होती है, बहुत कुछ होता रहता है, हजारों युग आते हैं जाते हैं, ये होता है। ये सब कुछ क्या है? ये केवल विष्णु की एक सांस के बराबर है। जब विष्णु सांस वापस लेते हैं, सारे के सारे बबल वापस खिंच जाते हैं, सबका सब अंदर समा जाता है, सब भगवान विष्णु के शरीर में समा जाता है। तो सोचिए, हम लोग सोचते हैं हमारा जीवन बहुत बड़ा है, हम 100 साल जीते हैं, देवता लोग हजारों लाखों साल जीते हैं, मुनि लोग करोड़ों साल जीते हैं। लोमश मुनि जो, फॉर एग्जाम्पल लोमश मुनि जो है, उनका जीवन जो है कल्प के समान है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो इतने साल जीने के बाद भी उनका जीवन जो है वो भगवान विष्णु के जीवन के मुकाबले कुछ भी नहीं, क्षण मात्र है वो। और यहाँ पर तो तब भी समय है, कारोड़ाध्यक्ष विष्णु तब भी सांस लेते हैं। भौतिक संसार के परे जो आध्यात्मिक संसार है, वहां तो टाइम का डोमेन ही नहीं है, मतलब वो 1 सेकंड भी, उससे भी ज्यादा सटल वहां पर कैलकुलेशन है। तो इतना कॉम्प्लेक्स है यूनिवर्स, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, इतना आसान तो नहीं है इस दुनिया को चलाना बनाना, है ना, बहुत। इसलिए मनुष्य जो है इसको कैसे समझेगा? तो हमारा, हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, वो इस यूनिवर्स की कर रहे हैं। उसमें भी अधिकतर जो हमारी स्टडी है उसको हम ब्लैक मैटर बोलते हैं, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, ये बात सही है कि जितने भी देवी देवता हैं, इंक्लूडिंग भगवान ब्रह्मा, वो एक जीव तत्व है। जीव तत्व मतलब वो भी हमारी तरह और आपकी तरह एक छोटा सा अंश है भगवान विष्णु का। हम भी चाहें, अगर मैं भी थोड़ा मेहनत करूं और
तपस्या करो, आप भी चाहे तो आप भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ में जब हमारा ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, अगर आप उसकी क्वालिफाइड होंगे तो आपको भी नेक्स्ट टाइम ब्रह्मा बनाया जा सकता है। यू कैन ऑल्सो बिकम ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा की भी एक दिन मृत्यु होगी, ब्रह्मा ऑल्सो हैज टू डाई। जब ये पूरा यूनिवर्स समाप्त हो जाएगा, डाई मतलब उनकी बॉडी खत्म खत्म हो जाएगी ना, जब ये पूरा यूनिवर्स में चला जाएगा। लेकिन जो शिव जी है, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल रूप है वो आध्यात्मिक जगत से आया है, इसलिए शिव जी जो है वो आध्यात्मिक शरीर के हैं, सच्चिदानंद है, इसलिए वो समय के परे है, इज बियॉन्ड टाइम। और ऐसे ही भगवान विष्णु। तो एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हाँ, दोनों का नेचर एक जैसा है, सच्चिदानंद है, इसलिए वो एक दोनों समान है। लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर यह है कि दूध जब चाहे दही बन सकता है, लेकिन दही दूध नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? ये अंतर होता है। तो शिव जी जो है, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम सब जो जीव हैं, हम सब जीवों के अंदर 50 गुण होते हैं, मोटे मोटे मेन 50 क्वालिटीज होती है। हो सकता है मेरे अंदर 1% हो, आपके अंदर 2% हो, उनके अंदर 3% हो। जो ब्रह्मा जी जो होते हैं, उनके अंदर ये 50 के 50 गुण फुल मात्रा में होते हैं, 100%। वो परफेक्टेड बीइंग है, सिद्ध सिद्ध पुरुष है। लेकिन ब्रह्मा जी के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, कुछ ऐसी क्वालिटीज नहीं है जो शिव जी में। शिव जी के अंदर 5 एक्स्ट्रा क्वालिटी है, उनके अंदर 55 गुण है। यानी हम लोग कभी भी भगवान शिव के समान शक्तिशाली नहीं बन सकते। जो लोग ये मंत्र गाते रहते हैं, शिवोहम, मैं शिव हूँ, या तो गुरु लोग बोलते रहते हैं मैं 80% शिवा बन गया, 90% शिवा बन गया, तो वो जितना चाहे बोले, कभी भी जीव शिव के बराबर नहीं बन सकता शक्ति में। हम लोग कभी भी दुर्गा के या आदि शक्ति के, महादेवी के स्वामी नहीं बन सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम बाय नेचर उन, कभी भी बेटा जो है वो बाप नहीं बन सकता मतलब बाप का बाप नहीं बन सकता, वो किसी और का बाप बन सकता है, अलग बात। यू गॉट द पॉइंट? तो जो शिव जी के अंदर 5 एक्स्ट्रा गुण है, जैसे कि वो ब्रह्मांड को बना सकते हैं और ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं। ये कोई जीव नहीं कर सकता। कोई कितना बड़ा गुरु हो, साधु हो, सन्यासी हो, बहुत बड़ा वो मान लो ब्रह्मा जी क्यों ना हो, वो यूनिवर्स को बना और बिगाड़ नहीं सकता है। तो थोड़े बहुत कुछ कर सकता है, शराब वराब दे सकता है कुछ, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन शिव जी कर सकते हैं। ऐसे कुछ 5 गुण उनके अंदर एक्स्ट्रा है। लेकिन भगवान शिव, भगवान विष्णु के अंदर जो है 60 मुख्य गुण है, उनके अंदर 5 एक्स्ट्रा क्वालिटीज है। तो क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी है? शिव जी भी चाहे तो हमें एक प्रकार की मुक्ति दे सकते हैं। कैसी मुक्ति? वो हमको जो उनकी जो उनके आराधना करते हैं या उन पद पे चलते हैं, वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ये जो लाइट है, इसमें जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति, जो मोक्ष जिसको बोलते हैं। मोक्ष मतलब सायुज्य मुक्ति। लेकिन मुक्ति केवल एक प्रकार की नहीं है, मुक्ति 5 प्रकार की होती है। तो सायुज्य मुक्ति भगवान शिव दे सकते हैं। लेकिन वैकुंठ लोक में, जो भगवान नारायण का लोक है, या जो वैकुंठ के अन्य लोक हैं, जैसे अयोध्या, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, वहां पर 4 अलग प्रकार की भी मुक्ति होती है। शाष्टी, सामीप्य, सारूप्य एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो मुक्ति है, ये भगवान शिव नहीं दे सकते, ये केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। ये उनके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी है। तो शिव जी की आराधना करने से आपको वो मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वो 4 आपको सायुज्य मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, लेकिन आपको वैकुंठ प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन तो इस प्रकार से ये भेद है शिव जी में और भगवान विष्णु में। तो दोनों भगवान है, लेकिन एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। भगवान शिव जो है वो, कई बार भगवान विष्णु भी जब राम के रूप में आए या अन्य रूपों में आए, हालांकि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन कई और रामायणों में है, तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की एंड थिंग्स लाइक दैट, भगवान शिव की आराधना की। हाँ, तो भगवान जब मनुष्य के रूप में आते हैं, तो मनुष्य के जो कर्तव्य वो करते हैं। राम कृष्ण जो है वो केवल शिव जी की आराधना नहीं करते, वो दुर्गा देवी की करते हैं, ब्राह्मणों की करते हैं, गौ माता की करते हैं, सुदामा जैसे ब्राह्मणों की करते हैं, क्योंकि वो एक लीला कर रहे हैं। लेकिन उनको करने की आवश्यकता नहीं है, दे आर नॉट बाउंड टू डू दैट, जैसे हम लोग बाउंड है। अगर हम लोग शिव जी को आराधना नहीं करेंगे तो वी आर इन ट्रबल, क्योंकि हम लोग जो है हम उनके अंडर में है। तो जैसे अगर आप चाहें तो हम बहुत सारे श्लोक दिखा सकता हूं, पर समय हो गया है तो मैं श्लोक नहीं दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको बाद में चाहिए तो हम बता सकते हैं। तो वो बहुत जगहों पे वर्णन है कि कैसे
भगवान शिव जो है वो किस प्रकार से अपने आराध्य देव शंकरशन पे वो मेडिटेट करते हैं। भगवान शिव का जो आराध्य देव है वो शंकरशन नाम ही है, जो शंकर को आकर्षित करे। ये भगवान विष्णु का एक रूप है। वो राम नाम के ऊपर मेडिटेट करते हैं, शंकरशन के रूप के ऊपर मेडिटेट करते हैं। तो ऑल्दो वो भी भगवान है और भगवान विष्णु भी भगवान है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए अगर उस दृष्टि से कि कौन क्या अवॉइड कर सकता है, किस किस प्रकार के अवॉइड, तो डेफिनेटली भगवान विष्णु जो है वो सुपीरियर है उस सेंस में, क्योंकि वो ज्यादा आप एक अलग वैरायटी, जैसे दूध जो है उससे आप पनीर भी बना सकते हो, उससे आप दही भी बना सकते हो, उससे आप कुछ और चीजें भी बना सकते हो, पर दही से आप दोबारा आप दूध नहीं बना पाओगे। तो उस सेंस में जब हम कहते हैं कि जैसे हम बोलते हैं सदा रहे रघुपति के दासा, हनुमान जी भगवान शिव का रूप है, तो हनुमान जी भी जो है वो जो चाहे कर सकते हैं, वो भी चाहे तो रावण को मार सकते हैं और जो कुछ भी संसार की हर चीज को कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो रघुपति के दास है। तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, उनका ये उनकी ये नियत उनकी ये नियत स्थिति है, उनकी नित्य स्थिति है। तो हाँ, इसलिए देयर इज नो डाउट कि इसलिए कई जगहों पर आप स्क्रिप्चर्स में देखते हैं कि क्यों ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। अच्छा, आपको प्रश्न उठेगा, तो कई जगहों पे जो ऐसा लिखा हुआ है कि शिव जी सुप्रीम है और भगवान विष्णु उससे आए हैं, तो हाँ देखो कुछ जगहों पे जैसा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया वैदिक कॉस्मोस में, जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स में, कि हाँ एक दृष्टि से तो ब्रह्मा जी से भी हम लोग सब आए हैं, इंक्लूडिंग विष्णु एंड शिवा, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है उनसे रुद्र आते हैं, ब्रह्मा जी से बराहदेव आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। तो कई अगर हम एक छोटे रूप में देख रहे हैं तो हाँ इस प्रकार से हो सकता है। अगर हम और भी छोटा कर ले अपने दृष्टि को, तो इंद्रदेव ही सब कुछ है, क्योंकि इंद्रदेव कई जगह वेदों में ऐसा है कि इंद्रदेव ही सब कुछ मैनेज करते हैं, सारे देवी देवता उनसे मैनेज होते हैं, है ना। इस संसार के सारे कार्य वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो कुछ है ना। तो वो डिपेंड करता है किस किस स्तर पे देख रहे हैं, किस लेवल पे आप देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है और एक पीएचडी स्कॉलर भी पढ़ाई कर रहा है, अब आपको देखना आप किस लेवल पे देख। और दूसरा क्या है, कुछ लोग जो है वो तामसिक होते हैं बाय नेचर, कुछ लोग राजसिक होते हैं, कुछ लोग सात्विक होते हैं। तो जो तामसिक व्यक्ति है उसको अगर हमें इस भक्ति पथ पर, आध्यात्मिक पथ पे आगे ले जाना है, तो उसको इस प्रकार से अट्रैक्ट करना जरूरी है कि वो उसके प्रति संकल्पित हो। इसलिए जो हम देखते हैं भगवान शिव एक ऐसा रूप धारण करते हैं जो तामसिक लोगों को पसंद आता है, मतलब जो एक थोड़ा सा जिसमें एक अलग प्रकार का ग्लैमर है, एक अलग प्रकार का चीजें हैं। और जो लोग राजसिक होते हैं वो एक सर्टेन प्रकार की वर्शिप करते हैं, जो सात्विक होते हैं सर्टेन प्रकार की वर्शिप करते हैं। कुछ लोग जो है वो वर्शिप भी करना चाहते हैं और वो मीट भी खाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो ये भी करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। तो सबको अकोमोडेट करने के लिए देयर हैज टू बी मल्टीपल वेज, लेकिन वो सारे वेज जो है वो एक ही दिशा में जाना उनका जरूरी है। और सारे वेज जो है वो एक ही स्पीड प्रोवाइड नहीं करते। आप फ्लाइट से भी दिल्ली जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, तो सारे रास्ते दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पैदल जाने वाला और फ्लाइट पे जाने वाला दोनों की बहुत अंतर है ना। एक उनके डेस्टिनेशन और उनके मतलब डेस्टिनेशन की अप्रोच में बहुत अंतर है, इसलिए उनकी कौन जल्दी पहुंचेगा बाद में पहुंचेगा थिंग्स लाइक दैट। तो कुल मिला के भगवान शिव जो है वो एक दृष्टि से भगवान विष्णु है भी और विष्णु नहीं भी है। और अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान कृष्ण जो है या भगवान शंकरशन जो है, भगवान राम जो है, वही शिव जी के आराध्य देव है। और भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं, वो भी उनकी आराधना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो कोई हिटलर है और वो बैठे हैं और सब लोग उनके पैर दबा रहे हैं। भगवान भी अपने भक्तों की, इंक्लूडिंग शिव जी, इंक्लूडिंग एनी डिवोटी, चाहे यशोदा माँ हो, चाहे नंद बाबा हो, चाहे कोई भी हो, सबकी वो भी सेवा करते हैं। तो क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में सेवा का कंपटीशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत में हमारे जगत की बात अलग है, हम लोग तो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो लोग भी रहते हैं इंक्लूडिंग गॉड, दे ऑल वांट टू सर्व ईच अदर। क्योंकि पावर का महत्व तब है, इस संसार में पावर का महत्व है कि भगवान शिव के पास त्रिशूल है, तीसरी आंख है, और दुर्गा देवी के पास ये है, विष्णु के पास चक्र है। ये पावर का महत्व तब है जब आपको पावर को दिखाना पड़े कुछ लोगों को। कुछ लोग हैं जो सीधे तरीके से नहीं मानते,
भय बिन प्रीत ना होए, भगवान बोले ना, भगवान राम रामचरित कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। लेकिन जहां पर ऑलरेडी प्रेम है वहां पर पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक घर में भले ही कोई व्यक्ति कितना बड़ा भी बाहुबली हो, जो भी हो, घर में वो अपना ये सब नहीं दिखाता है, वो बहुत सिंपल बिहेवियर करता है, नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, देर इज नो यूज ऑफ पावर, देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देर इज नो, मतलब डोमिनेंस ऑफ पावर का कोई सच खास क्राइटेरिया नहीं है ना। उनके पास शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ है। कैलाश लोक में भी शिव जी के पास त्रिशूल है, बट वहां किस पे चलाएंगे? सब लोग तो शुद्ध भक्त है, किस पे चलाएंगे? कोई यूज ही नहीं है, सब लोग शुद्ध है। तो वहां पे त्रिशूल का कोई कार्य नहीं है, उसका कार्य इधर ही है। तो इसलिए जब जो लोग सिद्ध हो जाते हैं, जो लोग आध्यात्मिक पहुंच जाते हैं, उनके लिए ये सब कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कि कौन कितना पावरफुल है, बिकॉज पावर हैज नो सिग्निफिकेंस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे उसका कोई रोल नहीं, बिकॉज लव डोमिनेट्स पावर। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया जितने सरल शब्दों में और जितना हो सके गहराई से बताने का। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में देख रहे हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो क्या आत्मा और परमात्मा एक ही है? नहीं, एक नहीं है, मैं इतनी देर से ये तो समझा रहा हूँ। आई होप ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चित्रा जी का। तो आत्मा परमात्मा एक नहीं है। आत्मा जीव कहाँ तक पहुंच सकता है? अब मैंने बताया ना, ब्रह्मा जी तक बन सकता है। तो पावर वाइज तो खासकर जब तक शक्ति की बात है, शक्ति में तो आत्मा परमात्मा बिल्कुल भी एक नहीं है, बहुत डिफरेंस। शिव जी अगर विष्णु भगवान के एक अवतार है तो वो तमोगुण के तरह वेश क्यों बनाए हुए हैं? उनका कहना है कि अगर भगवान शिव जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं तो वो तमोगुण का वेश क्यों बनाए? इसलिए भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। कुछ होते हैं लीला अवतार, हाँ, कुछ होते हैं अ, 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 शक्तावेश अवतार, है ना, और कुछ होते हैं गुण अवतार। तो भगवान शिव जो है वो एक गुण अवतार है। तो कौन से गुण के अवतार है वो? मतलब भगवान शिव मतलब भगवान रुद्र, शिव का पर्टिकुलर रूप मैंने बताया ना। रुद्र अलग है, शंभु अलग है, शंकर अलग है, सदाशिव अलग है। मैंने आई होप आप सुन रहे थे अच्छी तरह। तो रुद्र जो है वो तमोगुण के अवतार है। मतलब कि इसका ये मतलब नहीं है कि रुद्र तमोगुणी है, इसका ये मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए जेल में जो लोग बहुत घटिया किस्म के जो लोग होते हैं, जो लोग कानून तोड़ते हैं, वो लोग जेल में रहते हैं, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो जेल में रहता है, जो भी जेल में जा रहा है, वो जो है मतलब कि क्रिमिनल है। क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ ऑफिसर लोग भी तो जेल में जाते हैं ना। जो जेल का जो जेलर होता है, जेल सुपरिटेंडेंट जो होता है, वो भी तो जेल के अंदर रहता है। लेकिन जेल में रहते हुए भी उसका नेचर तो पूरी तरीके से प्योर है, उसने तो सरकार का कोई नियम नहीं तोड़ा है। लेकिन उसको ये सेवा दी गई, उसकी सर्विस है कि उसको जेल में रहकर क्रिमिनल लोग को सुधारना है, ये उसका काम है, उनका सेवा है। तो ऐसे ही रुद्र का ये काम है कि जो लोग तामसिक लोग हैं, जिनको सबसे मुश्किल है जिनको भक्ति कराना मोस्ट डिफिकल्ट, उनको वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो एक सर्टेन वे में अपने आप को कंडक्ट करते हैं। तामसिक लोग जैसे रहना चाहते हैं उस प्रकार से वो अपने को कंडक्ट करते हैं, उनको अट्रैक्ट कर। लेकिन वो तमोगुण के अंदर नहीं है, क्योंकि वो तो तीनों गुण के परे है। लेकिन वो एक सर्टेन, चाहे चाहे वेशभूषा हो, चाहे कार्य हो, उस प्रकार से करते हैं ताकि वो लोग अट्रैक्ट हो, ताकि वो उनकी बात सुने और धीरे धीरे करके उनका प्रोग्रेस हो सके, है ना। तो इसलिए शिवजी तमोगुण के देवता है, ये बात सही है, लेकिन शिवजी तमोगुण में नहीं है ना। शिवजी तीनों गुणों के ऊपर है, लेकिन उनका ये ड्यूटी है, उनकी सेवा है। तो हो सकता है आप बहुत अच्छे आदमी हो, पर आपको सेवा दी गई है उस प्रकार के कार्य करने की। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हम अच्छा लोग अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। शुभम प्रो अगर सुन रहे हैं तो चार्जर लेके आइए, बैटरी खत्म हो जाएगा। हाँ बोलिए समीर। प्रभु जी हम लोग जागर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जागर शिवरात्रि। शिवरात्रि को हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो शिवरात्रि को हम भगवान शिव को आराधना कर सकते हैं। उनको हम बेलपत्र, खासकर भगवान शिव को प्रिय है, वो अर्पित कर सकते हैं, दूध अर्पित कर सकते हैं। और जनरली चाहे तो 12 बजे तक फास्टिंग कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट?
कुछ नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जो अभी आपने बोले परमात्मा, वो क्षीरोदक्षय विष्णु को ही परमात्मा के रूप में जो हमारे हार्ट के अंदर वास करते हैं ना। यस। तो उसके ऊपर जो बोले कारण दक्ष विष्णु, क्या उनको भी हम मतलब परमात्मा के ऐसे बोल सकते हैं? हम तो सोल है, आत्मा, और क्या उनको भी परमात्मा ऐसे जितने भी है, मतलब गोलक धाम में कृष्ण तक, क्या सबको हम लोग परमात्मा ऐसे बोल सकते हैं? ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, शिरोदक्ष विष्णु, करुणदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, सब एक ही है, वो कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस सर, सर। वही कृष्ण जो है उनका वो एक रूप है। जैसे मान लो नहीं आज मैं, सर, हाँ वो मैं समझ गया उनका। हाँ, मतलब अलग अलग ड्यूटी की वजह से जो ये आते हैं, जैसे अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, 4 एक्सपेंशन, हाँ, फिर हाँ, अनिरुद्ध से जी, फिर एक्सपेंशन, वो समझ गया। लेकिन जी, हम लोग बोलते हैं ना परमात्मा, परमात्मा मतलब हम सोल और वो सुपर सोल, मैं राइट? हम लोग परमात्मा बोलते हैं तो भगवान को बोलते हैं। हाँ, हम लोग सोल है ना, इंडिविजुअल सोल। जी, तो परमात्मा बोले तो हम लोग क्या कारण दक्ष विष्णु को भी है, हम लोग नाम से ऐसे जानते हैं, लेकिन उनको भी क्या परमात्मा, और ऐसे क्षीरोदक्ष विष्णु को भी परमात्मा के। हाँ, कह सकते हैं, हाँ। ओके भगवान ओके, हाँ। भगवान ओके कृष्ण को भी चलिए। भगवान कृष्ण को भी परमात्मा बोल सकते हैं। हाँ बोलते, हाँ Right? तो ओके ओके, समझ गया मैं। ओके, धन्यवाद। ठीक है, चैट बॉक्स में कुछ है क्या और कुछ? अच्छा, एक छोटा सा हमारा प्रार्थना है। एक भक्त है जो अभी काफी बीमार है, आईसीयू में है, और हमारे एक डिवोटी के सिस्टर है, तो हम लोग थोड़ा उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं उनका नाम आपको बताता हूँ। तो आज सभी लोग ये सेशन होने के बाद थोड़ा भगवान दर्शन जी से प्रार्थना करेंगे उनके लिए। उनका नाम है चांदनी जेना। चांदनी जेना उनका नाम है। केवल 22 साल की लड़की है वो, लेकिन उसको कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन है, शायद हार्ट का कुछ समथिंग, तो वो अभी आईसीयू में है। तो एक डिवोटी की सिस्टर है, तो आप लोग सब लोग प्लीज चांदनी जेना जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है, ओके। हाँ, और किसी का कुछ क्वेश्चन कमेंट? ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। तो हम लोग एक बार उनके लिए प्रार्थना कर ही लेते हैं। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान करें कि वो स्वस्थ हो जाए और उनको भक्ति करने का अवसर मिले इस जीवन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री वल्लदाई की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय, शीला प्रभुपाद